नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, टेलीकॉम कंपनियों को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी झटके वाली खबर सामने आई, लेकिन उस खबर को डिकोड करने पर पता चला कि वोडाफोन आइडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग्स है उसमें पाया गया है कि सरकार चाहे तो मदद कर सकती है कंपनी की। इसी को लेकर आज हम लोग चर्चा विमर्श करने वाले हैं। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, कल तो कहा गया कि एडीआर जो ड्यूज है उससे जुड़ी जो याचिका है उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद देखिए, वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 8% की गिरावट थी और 6 रुपए 75 पैसे के आसपास बंद हुआ था। लेकिन बाद में जब उन फाइंडिंग्स को जो जेबी पारदीवाला की जो बेंच थी वो सुनवाई कर रही थी, उसकी फाइंडिंग में पता चला सर कि सरकार चाहे तो मदद कर सकती है। मेरा आपसे सवाल है सर कि हाल फिलहाल में ही सरकार ने मदद किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इक्विटी को खरीदा, 22.6% से हिस्सेदारी बढ़कर 49% हो गई। अब आगे भी क्या खरीदारी हो सकती है क्या सर? नहीं, देखिए, ये एक बड़ी खबर है क्योंकि कल तक ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को, जो वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज की थी, उसको सिरे से खारिज कर दिया है। मिसकंसीव्ड कहा था सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने। लेकिन अब उसमें निकलकर ये बात सामने आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसला है उसमें ये कहा है कि हम, अगर सरकार चाहे तो वोडाफोन आइडिया की जो एजीआर के जो बकाया है उस पे जो इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, और जो पेनल्टी पे इंटरेस्ट है उसको सरकार चाहे तो माफ कर सकती है। हम इसमें किसी तरह का अड़ंगा नहीं लगाएंगे। जी प्रवीण सर, आगे बढ़िएगा, लेकिन ब्रेकअप में बता दूं एजीआर बिल्कुल। ड्यूज का जो वीआई की बात कर रहे हैं सर। देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट था 12,797 करोड़ का, इंटरेस्ट था 28,294 करोड़ का, पेनाल्टी था 6,012 करोड़ का और इंटरेस्ट ऑन पेनाल्टी था 11,151 करोड़ के आसपास था। अब उसके बाद सर और भी जितनी भी जो तीनों कंपनियां, उन पर कितना एजीआर ड्यूज है वो भी एक एडिशनल जानकारी दे देते हैं। वोडाफोन आइडिया का जैसे मैंने आपको बता दिया कि 83,400 करोड़ का एजीआर ड्यूज है, एयरटेल का 34,745 करोड़ का, टाटा टेली सर्विसेज का भी 16,798 करोड़ का है। सर प्लीज आप प्रोसीड करिए सर। तो ये जो जो आप बता रहे हैं 34,700 करोड़ के आसपास का जो ड्यूज एयरटेल के बकाया है, ये इंटरेस्ट और ब्याज वाला, जो ब्याज और पेनल्टी वाला पोर्शन है। इसी तरह जो टाटा टेली सर्विसेज का वो है। जो 83,400 करोड़ का वोडाफोन आइडिया का, वो ओवरऑल जो एजीआर के ड्यूज हैं उसमें आप देखेंगे तो 45,000 करोड़ रुपए का जो वो है बकाया है, वो इंटरेस्ट का है, पेनल्टी का है और पेनल्टी पे इंटरेस्ट का है। तो मोटा मसला ये है कि सरकार अगर चाहे तो वोडाफोन आइडिया को 45,000 करोड़ की ये बड़ी राहत दे सकती है। इस बात को लेके जो वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट गई थी तो उसमें उसने कहा था कि सरकार तो देना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है जो इस मामले में सरकार के आड़े आ रहा है, जो सरकार को उसको राहत देने से रोक रहा है। और अगर हमको ये इस पैसे की राहत तत्काल नहीं दी गई तो कंपनी आगे काम नहीं कर पाएगी। जाहिर तौर पर लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए के कर्ज के तले कंपनी दबी हुई है वोडाफोन आइडिया। और रिवाइवल के लिए और कंपनी को चलाने के लिए ये जो 45,000 करोड़ के ब्याज वाला पोर्शन है, अगर ये माफ हो जाता है तो कंपनी एक बार फिर से पटरी पर आ सकती है। एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज के लिए इतनी ज्यादा बड़ी मुश्किलें नहीं है क्योंकि दोनों कंपनियां डीप पॉकेटेड हैं। सर एयरटेल के शेयरों में उतनी गिरावट नहीं भी नहीं, और यही वजह है, एक और बात कहूंगा, यही वजह है कि आज वोडाफोन आइडिया हो, एयरटेल हो या टाटा टेली सर्विसेज हो, तीनों के शेयरों में कोई बड़ी गिरावट नजर नहीं आ रही है क्योंकि मार्केट इस चीज को लेकर चल रहा है कि शायद सरकार अब वोडाफोन आइडिया को एजीआर ड्यूज पे बचा सकती है। जी सर, आपने ठीक कहा सर। 6 रुपए 64 पैसे के आसपास वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। मात्र 1.19% की गिरावट है। टाटा टेली सर्विसेज का भी क्या हाल है वो भी बता देते हैं। मात्र 2% की गिरावट, 59.24 के आसपास कारोबार हो रहा है। एयरटेल में तो और बहुत ही मामूली गिरावट है सर, 0.30% की गिरावट, 1812 के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अब जी देखिए, मोटे तौर पर अब मामला क्या है, अब इस पिक्चर को अगर हम समझें, अब गेंद चली गई है केंद्र सरकार के पाले में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। और एक चीज और आपको बता दूं, सरकार का एक जो तबका है अफसरों का, वो ये नहीं चाहता कि इसमें वोडाफोन आइडिया को इतनी बड़ी राहत दी जाए। अच्छा, इसी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस बात को कहा था कि आप आगे की मदद की आप बिल्कुल, आप जो 36,950 करोड़ का जो इक्विटी कन्वर्जन हुआ है
उसके बाद अब सरकार कोई बड़ी आपको राहत देने वाली नहीं है, अब आपको पैसे का इंतजाम खुद करना लेकिन होगा। सर ये जो 22.6% से जो हिस्सेदारी बढ़कर 49% हुई थी, उसके पहले का भी स्टेटमेंट, और मैंने ही कवर किया था स्टोरी, उस समय भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हुए नजर आए थे कि नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, हम कोई हिस्सेदारी नहीं कर देंगे। लेकिन अचानक खबर आई कि अरे भाई लीजिए स्टेक खरीद लिया गया है। नहीं, वो तब सरकार ने खरीदा और कोशिश की कि एक चरण में कंपनी को बचाने की कोशिश की जाए, कंपनी को डूबने से बचाया जाए। लेकिन अब जो हालत है उसमें क्या सरकार वोडाफोन आइडिया को बचाएगी, क्योंकि मसला वही है कि क्या डुओपोली रहेगी इस सेक्टर में या नहीं रहेगी। इतने बड़े, अच्छा ये एक तरह का नोशनल लॉस है गवर्नमेंट को। नोशनल लॉस इस सेंस में कि आपने पेनल्टी लगाई, आपने इंटरेस्ट लगाया और पेनल्टी पे इंटरेस्ट लगाया। अगर सरकार चाहे तो उसको माफ कर सकती है, एक वर्चुअल लॉस है। और अगर माफ नहीं करती, मान लीजिए कंपनी, तो हिस्सेदारी भी कितनी सरकार खरीदेगी। 45,000 करोड़ की अगर स्टेक कन्वर्ट किया जाएगा तो मुझको लगता है कि 74-75% पे गवर्नमेंट स्टेक पहुंच जाएगा। और सरकार किसी सूरत में ये नहीं चाहेगी कि कंपनी में, अब वोडाफोन आइडिया में सरकार का स्टेक इससे ऊपर जाए। तो फिर क्या अदर वे, क्योंकि फिर सरकार के पास कोई चारा नहीं रहेगा वोडाफोन आइडिया को चलाने का। दूसरी बात यह कि सरकार पहले ही बीएसएनएल और एमटीएनएल की मुश्किलों से जूझ रही है। इनको रिवाइव करने पे सरकार को हर बजट में कभी 82,000 करोड़, कभी 89,000 करोड़, कभी 1 लाख करोड़ से ऊपर का फंड देना पड़ता है ताकि कंपनियों को बेल आउट किया जा सके। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब आप कह रहे हैं कि 49% से हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएगी सरकार, तो किस माध्यम से राहत दे सकती है सरकार, ये हम समझना चाहेंगे। नहीं, माध्यम अब क्या होगा, क्या सरकार पूरी तरह से इसको माफ करेगी? और अगर वोडाफोन आइडिया का ये एजीआर का जो बकाया माफ होता है इंटरेस्ट वाले पोर्शन का, तो फिर टाटा टेली सर्विसेज का भी माफ होगा और फिर एयरटेल का भी जो 34,000 करोड़ रुपए का है। डिमांड कर ही चुका है कि सर आप भी मेरा इक्विटी ले लीजिए। नहीं, वो मसला अलग है। अच्छा, वो एजीआर बकाये का है और ये पेनल्टी वाला ये पेनल्टी और इंटरेस्ट का मामला है कि इसको, तो अगर सरकार वोडाफोन आइडिया का माफ करती है तो सरकार को एयरटेल का और टाटा टेली सर्विसेज, क्योंकि रूल्स आपको एक तरह के रखने होंगे सभी के लिए। आप किसी को, आप ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करें, दूसरे को ना करें, तो वो फिर दूसरी कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी, फिर मामला वहां आ जाएगा कि अगर आप इनका कर रहे हैं तो आप इनका भी कीजिए। जी। और इसी उसमें जो एजीआर ड्यूज हैं उसमें ही एयरटेल पहले ही इस बात को लेके गुड़ाभाग लगा रही है कि क्या वो अपने 30,000 करोड़ के जो एजीआर ड्यूज हैं उसको क्या वो इक्विटी कन्वर्जन के लिए सरकार से कहे, ताकि मैं व्हाइट गुड्स वाली कंपनी हायर। हाँ बिल्कुल, अगर मान लीजिए 34,000 करोड़, 34,700 करोड़ के आसपास का जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है, अगर इसी को एयरटेल माफ कराने में, मान लीजिए सरकार माफ करती है वोडाफोन का और ये माफ होता तो एयरटेल के लिए भी बड़ी राहत है। 34,000 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल सम ना, बड़ा अमाउंट है। तो कुल मिला के बड़ी बात यही है कि हो सकता है सरकार इस मामले में फैसला ले, क्योंकि जो एक एसओएस कॉल जो वोडाफोन आइडिया ने दी है कि हमें तत्काल इस चीज की जरूरत है कि आप इसको माफ करें, उस पर अगर सरकार विचार करती है, या मान लीजिए 45,000 करोड़ रुपए पूरा माफ नहीं करती, उसमें से आधा हिस्सा माफ कर देती है, चरणबद्ध तरीके से करती है, या मान लो चरणबद्ध में नहीं, वन गो में 50% अगर माफ कर दिया तो बाकी कंपनियों का भी कर दिया, तो कंपनी हो सकता है फिर रिवाइवल का उसके आगे प्लान करें। सर अगला प्रश्न जो है व्यूअर पॉइंट ऑफ से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कंपनी बंद होने पर जो करोड़ों यूजर्स हैं सर, उनका क्या होगा, क्या वो प्रभावित होंगे या नहीं, क्या उनको नया कनेक्शन लेना पड़ेगा? बिल्कुल प्रभावित होंगे, उस पर आप जवाब दीजिए। बिल्कुल प्रभावित होंगे। जो करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, करीब 20 करोड़ के आसपास वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स हैं, उन पे जाहिर तौर पर कंपनी के सामने अगर मुश्किलें आती हैं तो उन पे असर होगा। और यही वजह है कि पिछले 1.5-2 साल से लगातार एक सिलसिला जारी हम देख रहे हैं कि जब वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वीआई को छोड़ के एयरटेल या जियो की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं, इसके पहले भी प्रवीण सर, टाटा इंडिकॉम को देखिए, एयरसेल को देखिए, रिलायंस इंडिया मोबाइल जैसी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, लेकिन उस समय भी ऑप्शन आया था कि पोर्टेबिलिटी वाला ऑप्शन खुला था। नहीं देखिए, तब पोर्ट करा लिया। नहीं, जो 2009-10 के आसपास जो स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी, उसमें उसको लेके जो 2G स्पेक्ट्रम का जो मामला था जिसमें घोटाले के आरोप लगे और बहुत सारी चीजें हुई, उस क्रम में जो कंपनियां मार्केट में आई थी उसमें से अब ज़्यादातर बंद हो गई हैं। मोटे तौर पे जो भारत का जो टेलीकॉम सेक्टर है वो अब कंसाइज होके 3-4 कंपनियों के बीच में सिमट गया है। एक कंपनी सरकार की है, बाकी 3 कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की हैं। तो और वजह उसकी यही है कि इतना कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है कि यहाँ हर कोई आप बिजनेस करना किसी के लिए आसान है नहीं। आपको इंफ्रा पे खर्च करना है, फिर आपको सरकार को
लंबा चौड़ा अमाउंट देना है। एजीआर का बकाया जो है, एजीआर को किस तरह से कैलकुलेट करना है, इसको लेकर लंबा कोर्ट की वो चली है, आपको समझिए कोर्ट में मुकदमेबाजी चली है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो एजीआर को तय करने का तरीका जो डीओटी का है वही फाइनल है। चलिए, तो इस कहानी में आप बार बार एजीआर शब्द को सुन रहे होंगे, तो मान लीजिए अगर आपको नहीं समझने में दिक्कत हो रही हो तो मान लीजिए एजीआर क्या है ये समझिए। एजीआर जो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कहा जाता है इसको। टेलीकॉम कंपनियों की कमाई का वो हिस्सा होता है जिस पर सरकार लाइसेंस का जो शुल्क है और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, यानी जिसको आप एसयूसी के नाम से जानते हैं, वो लगाती है। अब वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे हैं सर, तो एक साल में देखिए 50% ये शेयर गिर चुका है सर। 13.50 के 21 मई 2024 के हाई से अब देखिए 6.50 रुपए के आसपास आता हुआ दिख रहा है। आज 19 मई की मैं डेटा आपको दे रहा हूं, तो ये अगर आकलन किया जाएगा तो 50% गिर चुका है सर। अगर लेकिन ये बड़ी गुड न्यूज आती हुई दिखेगी तो 6 रुपए वाला शेयर कुछ ऊपर बढ़ता हुआ दिख सकता है कि नहीं? नहीं, वो तो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट देखिए मजबूत होगा। और आज भी वही ऐसी चीज जो समझ में आ रही है वो यही लग रहा है कि मार्केट को शायद इस बात का लग रहा है कि शायद सरकार वोडाफोन आइडिया को बेल आउट कर सकती है आने वाले वक्त में। जी। हो सकता है इसी वजह से शेयरों में थोड़ा सा जो गिरावट है वो कम दिख रही है। अदरवाइज कल जो आए था, जब ये फैसला आया था उसके बाद 12% तक नीचे चला गया था वोडाफोन आइडिया के शेयर। तो ओवरऑल तो वो देखना होगा कि सरकार को भी लंबा चौड़ा बहस अपने अंदर करनी पड़ेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी कि वो इस टेलीकॉम सेक्टर में अब उसको पॉलिसी क्या होगी, किस रास्ते पे चलेगी। क्योंकि देखिए एक और मोर्चा, हाँ बिल्कुल, एक और मोर्चा भी खुल रहा है जहां पे स्टारलिंक आ रही है, जहां पे कि जेफ बेजोस की कुइपर आ रही है। सारी कंपनियां अब सेटकॉम पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रही हैं, तो वहां जो मार्केट के डायनेमिक्स हैं वो चेंज होंगे। उस सब चीजों को सरकार को अपने। और इसी बीच सर प्रवीण सर, जेफरीज की रिपोर्ट भी आ गई है कि इस साल की अगली छमाही में आपके जो टैरिफ हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि 2024 में जो टैरिफ बढ़ाया गया था, पिछले साल जब टैरिफ बढ़ोतरी की गई थी, उसका जो इफेक्ट है वो अब नलीफाई होता हुआ दिख रहा है, यानी उसका असर जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है। तो शायद कंपनियां अपने आरपू को बढ़ाने के लिए ये कदम उठा सकती है। तो ये 5वां महीना तो चल ही रहा है सर, अगले महीने से ही हम लोग को लगता है झटका लगना दिखेगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का जहां तक मौजूदा फिस्कल की सेकंड हाफ में, तो इसका मतलब है नवंबर दिसंबर के आसपास बात ये जा सकती है। तो सर वोडाफोन आइडिया का तो आरपू 173 के आसपास है, रिलायंस जियो का 204.5 के आसपास है, और भारतीय एयरटेल 245 के आसपास है। सभी लोगों का टारगेट है कि किसी तरह हम अपना जो आरपू है उसको 300 तक कर दें। तो वो उसी का एक ही तरीका बचता है कि भाई टैरिफ का जो रेट है वो बढ़ाया जाए। तो सर उस पर भी अगर आप कोई कॉमेंट कर दें सर। नहीं देखिए, जाहिर तौर पर जो टैरिफ बढ़ाने की बात है वो आने वाले वक्त में उसमें तो फैसला होना ही है। 300 का जो बताया गया है एनालिस्ट्स के हिसाब से कि किसी भी कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर में अगर अच्छी तरीके से कामकाज करना है तो 300 रुपये का आपका आरपू होना चाहिए। वोडाफोन को इस क्रम में लंबा अभी फासला तय करना है। एयरटेल इस मामले में सबसे आगे है 245 रुपये के आरपू के साथ, और उसकी वजह यह है कि एयरटेल के पास जो ज़्यादा पैसा पे करने वाले कस्टमर की तादाद ज़्यादा है। आप देखें कि जियो के पास ओवरऑल जो सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा है, हर महीने जियो जोड़ भी ज़्यादा सब्सक्राइबर रही है, लेकिन एयरटेल का जो आरपू है वो जियो से उसके पीछे मैं मार्केट एक्सपर्ट से बात भी कर रहा था सर, तो उन्होंने बता रहे थे कि जियो के पास उतनी तादाद में पोस्टपेड कनेक्शंस नहीं है जितना एयरटेल के पास है, और एयरटेल के पास जो पोस्टपेड कनेक्शन लिए हुए लोग हैं उनके पास लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है। वो लोग लंबे समय से जो पोस्टपेड कनेक्शन उनके पास है वो लिए हुए हैं, रिटेन्ड है, और उसका वजह से उनको जो है आरपू अच्छा आता हुआ दिख रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। आगे भी वोडाफोन आइडिया को लेकर, टेलीकॉम सेक्टर को लेकर कोई भी नया फॉलोअप स्टोरी होगा सर, अपडेट होगा, सबसे पहले हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह देश दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मन नहीं।